नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद यानी लिमिटेशन पीरियड समाप्त हो जाने के बाद न्यायालय में आपका सूट एडमिट होगा, न्यायालय में आपके आवेदन एडमिट होंगे, न्यायालय में आपका रिव्यू एंड रिवीजन एडमिट होगा या नहीं। इसी बिंदु पर क्या कहता है कानून, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इसी को हम देखते हैं। दोस्तों, सेक्शन 3 इंडियन लिमिटेशन एक्ट यह प्रावधान करता है कि न्यायालय के अंदर में कोई भी सूट, कोई भी मुकदमा या कोई भी आवेदन या कोई भी रिव्यू या कोई भी रिवीजन समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसी इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 यह प्रावधान करता है, अगर देरी होने का उचित कारण पक्षकार के द्वारा बता दिया जाए तब जाकर के उसके आवेदन को, उसके रिव्यू को, उसके रिवीजन को स्वीकार किया जा सकता है। सेक्शन 5 के अंदर में सिर्फ यही प्रावधान है दोस्तों। सेक्शन 5 पुनः ये कहता है कि वैलिड रीजन बताना होगा, यानी उचित कारण बताना होगा, जो जेन्युइन कारण है कि आपने इस मुकदमा को दाखिल करने में, आप अपने आवेदन को दाखिल करने में देरी क्यों की। इसके लिए दोस्तों आपको एक सेपरेट पिटीशन देना होगा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का। मुझे इस मुकदमा को या मुझे इस सूट को, मुझे इस एप्लीकेशन को या मुझे इस रिव्यू को या मुझे इस रिवीजन को फाइल करने में देरी होने का ये कारण है। अगर आप उचित कारण बता देते हैं, आपके पिटीशन को, आपके अपील को, आपके रिवीजन को स्वीकार कर लिया जाएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट के केस का टाइटल है दोस्तों द्वारिका प्रसाद वर्सेज पृथ्वीराज सिंह। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 11,259 ऑफ 2022। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 24 दिसंबर 2024। इस केस में हुआ था दोस्तों कि सूट जो है केस एक्स पार्टी फैसला हो गया था, यानी ट्रायल कोर्ट जो है वहाँ एक केस फाइल हुआ, ट्रायल कोर्ट का फैसला एक्स पार्टी दे दिया गया। प्रतिवादी को मालूम नहीं था कि न्यायालय में मुकदमा पड़ा था और मुकदमा का फैसला हो गया। 5 माह बाद किसी तरह से प्रतिवादी को जानकारी मिलती है कि न्यायालय हमारे विरुद्ध में, इस केस में, इस मुकदमा में हमारे विरुद्ध में न्याय पारित कर चुका है। दौड़ा हुआ वह व्यक्ति, वह प्रतिवादी गया उसी कोर्ट के अंदर में, अपना एक मिसलेनियस पिटीशन फाइल किया कि एक्स पार्टी डिग्री जो आप हमारे विरुद्ध में दिए हैं उसे रिस्टोर किया जाए, उस पर पुनः सुनवाई की जाए। न्यायालय उसके इस आवेदन को खारिज कर देता है, यह कहते हुए कि आप अपना सेपरेट पिटीशन इसके अंदर में नहीं दिए। यानी जब आप किसी भी मिसलेनियस पिटीशन को या किसी भी रेस्टोरेशन पिटीशन को या किसी भी अपील को दाखिल करने के लिए न्यायालय में जाएं, तो उसके साथ एक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का सेपरेट पिटीशन देना जरूरी है। यानी देरी होने का उचित कारण क्या है, उसे आप एक सेपरेट पिटीशन में मेंशन करते हुए न्यायालय को अपने मूल आवेदन के साथ दें। हाई कोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट यही दिया दोस्तों। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अपने मूल आवेदन में ही पक्षकार ने यह बता दिया है, पक्षकार ने यह व्याख्या कर दिया है या पक्षकार ने यह लिख दिया है कि देरी होने का ये कारण है, तब अलग से सेपरेट पिटीशन देना जरूरी नहीं है। इसी केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि किसी भी जज को किसी भी रेस्टोरेशन पिटीशन को इंटरटेन करते समय में हाइपर टेक्निकल व्यू रखने की जरूरत नहीं है, यानी इस कानून का स्ट्रिक्ट से पालन करना जरूरी नहीं है। अगर प्रतिवादी आया है रिव्यू फाइल करने, रेस्टोरेशन फाइल करने, तो उसे लिबरल रूप से सुनना चाहिए। यानी न्यायालय का यह डिस्क्रिएशन होना चाहिए कि उस पक्षकार के पक्ष में विनम्रता पूर्वक उसके आवेदन पर विचार करे। आप लोगों ने भी एक प्रश्न पूछा था हमसे हमारे वीडियो में कि सर आप तो एप्लीकेशन के बारे में कहते हैं, रिव्यू के बारे में कहते हैं, रिवीजन के बारे में कहते हैं कि समय सीमा के बाद भी स्वीकार किया जाता है, लेकिन क्या हम न्यायालय में मुकदमा भी समय सीमा के बाद दाखिल कर सकते हैं? मेरा उत्तर है हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं। इसके लिए आइए हम एक सुप्रीम कोर्ट का छोटा सा जजमेंट और कानून में क्या प्रावधान है उसकी व्याख्या करते हैं। दोस्तों, आप समय सीमा के बाद न्यायालय में मुकदमा दाखिल करने के लिए सेक्शन 17 इंडियन लिमिटेशन एक्ट को पढ़ना होगा। सेक्शन 17 इंडियन लिमिटेशन एक्ट यह प्रावधान करता है कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है या आपके साथ फ्रॉड कमिट हुआ है, चीट कमिट हुआ है, या आपको धोखे में रख करके कोई रजिस्ट्री करा ली गई है, या किसी तरह धोखा दे करके जिसकी जानकारी आपको नहीं है आपकी संपत्ति को हस्तगत कर लिया गया है, वैसी परिस्थिति में जिस दिन आपको उस धोखे की जानकारी हो, जिस दिन आपको उस जालसाजी की जानकारी हो, उस दिन से 3 साल के अंदर में आप मुकदमा दाखिल करके अपने संपत्ति को वापस पा सकते हैं। यानी दोस्तों, अब 10 साल 20 साल बाद भी आप मुकदमा न्यायालय में दाखिल करके अपने संपत्ति को वापस पा सकते हैं। आइए दोस्तों इस पर देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया दोस्तों, उसका केस का टाइटल था पथापति सुब्बा रेड्डी वर्सेज द स्पेशल डिप्टी कमिश्नर। इसका स्पेशल अपील नंबर है दोस्तों 31,248 ऑफ 2018। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 8 अप्रैल 2024।
इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह प्रावधान किया कि अगर आपके साथ कोई चीट किया गया हो, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड किया गया हो, अगर आपके साथ कोई जालसाजी या धोखा की गई हो, तो जिस दिन इस चीट, जालसाजी या धोखे की जानकारी आपको प्राप्त हो, उस दिन से 3 साल के अंदर में आप न्यायालय में मुकदमा दाखिल करके अपना संपत्ति पुनः वापस पा सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, अब मुकदमा 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद भी दाखिल किया जा सकता है और अपने संपत्ति को प्राप्त किया जा सकता है, अगर आपके साथ फ्रॉड, अगर आपके साथ चीट इत्यादि हुआ हो तब। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक भी यही था कि क्या समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद आप न्यायालय के अंदर में पिटीशन, रिवीजन, रिव्यू या मुकदमा दाखिल कर सकते हैं या नहीं, जिसका उत्तर मैंने इस वीडियो में दे दिया अपने लैंडमार्क जजमेंट और कानूनी प्रावधान के द्वारा। तो धन्यवाद दोस्तों, अब यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।